अस्सलाम वालेकुम। आप ज्वाइन करते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम ना 2-3 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो कि 11th चैप्टर है 5 पाउंड मैनहट्टन बुक का। तो ये आवाज़ मेरी क्लियर है ना? आवाज़ हाँ जब जी, ब्रेक हो तो आपने बता यस। देना, ठीक है? चलें, सही है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ये फ्रैक्शंस में हमारे हमारे पास गिवन है 1/2, 2/3, 3/4। आपने इसके इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है कि आपने इनका ले लेना है एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर्स का, ठीक है? और फिर हर टर्म के साथ हर जो टर्म के साथ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपने सबको सम करके लिख देना है, ठीक है? उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? एक मिनट। अच्छा, इसका 2, 3, 4, 5 जो डिनोमिनेटर थे, इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 60, ठीक है? और आपने 60 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ भी, 2/3 के साथ भी, 3/4 के साथ भी, 4/5 के साथ भी, यानी 5/6 के साथ। तो हमारे पास जो बेसिक आ जाएगा ना आंसर, वो इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? और फिर हम सबको क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो सारी क्वांटिटीज जो ऊपर वाली होंगी वो ऐड हो जाएंगी। अच्छा, चैट में किसी क्वेश्चन है? ओके, ठीक। अच्छा, डिनोमिनेटर आपका 60 था, ठीक है? आपने जब हम हमारा डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सारी क्वांटिटीज आपस में ऐड कर देते हैं ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में होती है, ठीक है? और ऐड करके हमारे पास आप इसमें ना आंसर ये भी लिख सकते हैं, 213/60 और 71/20 भी आंसर लिख सकते हैं। आप जितना अगर रिड्यूस आपसे हो रहा है तब भी ठीक है, अगर नहीं हो रहा तब भी ठीक है, ठीक है? आप अगर आप आंसर 213/60 भी लिखती है ना, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसको भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 था।
सिंपल ये एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 12, अब 4 और 3 का जब हम एलसीएम कंसिडर करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ, और 12 को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। जो जो टर्म आप आ रही होंगी आपने ऐड करके लिख देना, और आपके पास क्वांटिटी ए का आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें क्वांटिटी बी में सिंपल मल्टीप्लाई करना, तो -3 × 2 क्या होता है -6, और -6 को आप 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या बन रहा है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये शुरू के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, क्वांटिटी ए हमारे पास आ रही थी -1/12, और दूसरी हमारे पास क्वांटिटी आ रही है -1/2, ठीक है। तो क्या कहते हैं क्वांटिटी, आप इसको ना इस तरह करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई, कि जो क्लोजर टू जीरो है ना, वो मैं आपको ना नंबर लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, और ये हमारे पास बस यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है जीरो हो गया, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू जो है ना हमारे पास इस साइड पे है, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यूज आ गई इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी राइट साइड पे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो -1/12 है ना, वो जीरो के ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसके फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे ना मैं -1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप पढ़िए। और यहाँ पे जो 1/2 आएगा ना, वो बेसिकली यहाँ पे आएगा इस जगह पे 0.5, -0.5। तो -1/12 है ना, वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू -1/2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो मैं मूव कर देता हूँ, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, द टेम्परेचर इन लिमेरिक, ये सिटी का नाम है, इज 3/4 दैट इन कायरो, सही है। वेयर द टेम्परेचर इज 8/5 दैट इन हैलिफैक्स। इफ द टेम्परेचर इन लिमेरिक इज 60 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन हैलिफैक्स। अच्छा, इसको ना आप पहले क्या करें, इसको इसकी क्वेश्चन बना लें, इस वाली टर्म की, और उसके बाद इस टर्म की क्वेश्चन बना लें, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लिमेरी का उसने हमें दिया हुआ है टेम्परेचर, और हमें निकालना है हेलीफैक्स का। सबसे पहले आप ये लिमेरिक क्वेश्चन के निकालेंगे इससे, और इसके अंदर कायरो का हमारे पास आंसर आ जाएगा। कायरो का जो आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन जो हमारे पास दूसरी बनेगी उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास हेलीफैक्स का भी आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इक्वेशन क्या था, 3/4 दैट इन कायरो, यानी कि लिमेरिक इज का मतलब है इक्वल टू, फिर उसके बाद लिखेंगे 3/4 दैट इन कायरो। तो फिर कायरो को हमने सी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने लिख दिया लिमेरिक इज इक्वल टू 3/4 ऑफ कायरो, ठीक है। और टेम्परेचर क्या था, हेलीफैक्स का क्या टेम्परेचर था, उसने कहा कायरो का टेम्परेचर है इज 8/5 ऑफ हेलीफैक्स, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लिमेरिक की हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, या आप इस तरह क्या कहते हैं कायरो का निकाल के कर सकते हैं, या आप क्या कहते हैं ये जो सी की वैल्यू है ना, ये लिमेरिक वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, और हमारे पास आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, सही है। इसमें उसने क्या किया है कि जो सी की वैल्यू आ रही है ना, वो आपने पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, सी को रिप्लेस कर दिया 8/5 के साथ, और उसको सोल्व कर दिया है। और हमारे पास एल एल गिवन था जो कि लिमेरिक का टेम्परेचर था, वो जो कि था हमें गिवन था 60। हम 60 को प्लग इन करेंगे तो हमारे पास हेलीफैक्स का आंसर आ जाएगा जो कि 50 है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन क्या बन रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन बन, सही हो गया। एक मिनट, सही हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अभी तक समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है चीजें, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का ही है, सेम सिमिलर, क्या कहते हैं जो इक्वेशन बना के हमने करना है, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो था, अब आप सोल्व करेंगे ना, इसका आंसर 210 आएगा, सही है। चैट में क्वेश्चन है, ओके ठीक है, क्लियर।
ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तब भी आपके पास मतलब कि इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, 7 वाला। 7 वाले में हमने ये गिवन है हमारे पास वैल्यू है 0.003482। सही है, इसको आपने ना इसके आपने वो आंसर सारे बताने हैं जो सारे होंगे, मतलब ये जब भी इस तरह के बॉक्सेस आते हैं ना जो स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब है कि आप मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, एक आंसर नहीं चूज करना, मल्टीपल भी आंसर हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखें, सपोज मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, 0.00 को ना मैं पॉइंट इसका शिफ्ट करता हूँ 3 के बाद। ठीक है, 3.4 समथिंग करके लिखता हूँ, 3.482 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनेगी, कितने हमने डिजिट शिफ्ट किए हैं, एक, इसको 3 मैं, हाँ जी, -3। 2, 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर इसकी आएगी -3। अच्छा, राइट साइड पे जब भी हम मूव करते हैं पॉइंट, जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं ना तो हमारे पास नेगेटिव में पावर ऐड हो, पावर इसकी प्लस होती है। ठीक है, और अगर आप जब लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं ना पॉइंट को, तब वो ऐड होती है पावर, मतलब पॉजिटिव में जाता है। इस केस में हम जो है राइट साइड पे मूव किए हैं तो हमारे पास नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करते हैं कि किसी और के साथ, तो क्या क्या आंसर बन रहे हैं हमारे पास, इसको हम आंसर से आप कंपेयर कर लेते हैं। पहली पहली वाली क्या बन रही है, -0 माइनस आया है ना, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, माइनस तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, सही है। पहले दूसरी वाली हम देखते हैं कि 0.34 वाला जो है ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक में जो आंसर अभी हमने निकाला है, इसको मैं एक शिफ्ट पीछे करता हूँ ना, तो इसकी पावर एक कम होगी। सही है, -2 की, -3 की जगह -2 हो जाएगा। तो दिस जो सेकंड ऑप्शन है ना, इस दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर। सही है, और इसके इसके साथ हमारे पास अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन, ये 5 वाली, इसको भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, मतलब इसको भी हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जब आप इसको लिखेंगे ना, क्योंकि इसकी पावर 10 की पावर -6 है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट किधर था, पॉइंट था 2 के बाद। तो 2 से पहले जब हम 6 डिजिट शिफ्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जीरो पीछे लगेंगे। तो 2 जीरो हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है, तो ये हमारे पास 7 का फिफ्थ वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा। और हाँ, बस यही दोनों हो गए, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कोई और भी होता है तो देखते फोर्थ हैं। वाला भी चेक कर लें सर। हाँ जी, मैं ये तो फोर्थ वाला, हाँ हाँ जी, फोर्थ वाला भी सही है। फोर्थ वाला भी जब आप शिफ्ट करेंगे ना इसको 3 4 के बाद, तब भी हमारे पास 10 की पावर -4 ही बनता है। इसको मैं दोबारा आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। इसको इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ। चलो इसी को दोबारा लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। 348.82 इंटू 10 पावर, जब मैं पावर शिफ्ट करूंगा तो ये आंसर भी आपका कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया, पॉइंट को ना 4 के बाद ले गया हूँ, तो पावर इसमें एक और माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो -4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, सेकंड वाली, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली। ठीक है, एक मिनट चैट में मैं देख लूँ तो, यस 4 वाली ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया है। ठीक है, अब मैं नाइन्थ वाला करता हूँ। नाइन्थ कह रहा है 5 इज हाउ मैनी फिफ्थ ऑफ 10, यानी वो पूछ रहा है 5 इज का मतलब होता है इक्वल टू 5। मैं लिख देता हूँ, 5 इज हाउ मैनी फिफ्थ, मतलब हाउ मैनी को आप कंसिडर कर लें, एक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी एक्स ले लिया, और फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब है डिवाइड करना। ठीक है, x/5, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने 10 लिख दिया। अब आज जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ। 5 उधर जाके इधर 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, एक 5 डिवाइड बाय 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/10 लिख सकते हैं इसको मैं। ठीक है, और यहाँ पे x/5 था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 5/5 कर सकता हूँ, 5x × 5, तो 25/10 आएगा x। सही है, और x की वैल्यू आ जाएगी 2.5, x इज इक्वल टू 2.5। सही है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
इक्वेशन बस बनानी है। इस तरह के सवाल जो भी गिवन हो ना, तो आपने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में ड्राइव करना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, और आपके पास आपने उसको सॉल्व करना है और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है कि x और y दोनों पॉजिटिव है हमारे पास, सही है, नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं आएगा। सही है। अच्छा, अब मैं इसको ना सोल्व करके लिखता हूँ। ये जो क्वांटिटी ए है, क्वांटिटी ए में गिवन है 1/x प्लस 1/y। तो मेरे पास आ जाएगा, इसको सोल्व कर, एक मिनट। नीचे मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई और डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, या वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड बाई वाई। और क्वांटिटी बी हमारे पास है एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जब अगर पॉजिटिव वैल्यूज है ना, अच्छा कुछ केसेस में मेरा, अच्छा इसका मैम क्या आंसर था वैसे, डी ऑप्शन बन रहा था ना। हाँ जी, हाँ, आई के सकती डी अच्छा ऑप्शन। कुछ, हाँ जी, कुछ केसेस में ना इसमें ये होगा, सॉरी, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अच्छा कुछ केसेस में ये होगा कि क्वांटिटी ए हमारे पास ग्रेटर आएगी, आप वैल्यूज पुट करके देखेंगे, और कुछ केसेस में ये होगा कि क्वांटिटी बी जो है ना ग्रेटर आएगी। तो जब इस तरह का केस बन जाता है ना, तो हमारे पास बनता है ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा आप ये भी याद रख सकेंगे, जब भी कोई वो रेसिप्रोकल वैल्यूज कंपेयर हो रही होंगी ना आपस में, तो उनका चांसेस यही होंगे कि उसका आंसर डी होगा। आपने बस उसकी कंडीशंस देख लेनी है कि वो क्या है। वैसे और ज्यादातर चांसेस यही होगा कि उसका डी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वेरीफाई कर लेना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ना कभी कभी वो जीरो भी आप पुट करके देख लेते, तो कभी कभी बराबर भी आ जाते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा सर तो 11 वाला इसका है। डी आंसर क्या है? जी इसका डी आंसर है। ओके। ठीक है, 11 का है हमारे पास, क्वांटिटी ए गिवन है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने सिंपल इसको ना सिंपलीफाई करना है। एक ऐसे आपने मल्टीपल ढूंढने हैं जो जिसकी कटिंग हो सके आपस में। जैसे आप ये देखें 75 है और ये नीचे 45 है डिनोमिनेटर में, तो ये 15 के टेबल में ना कॉमन आ रहा है, तो आप 15 के टेबल पे इन दोनों वैल्यूज को काट सकते हैं। तो आपने जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, तब आपके पास एक कोई दोनों में वैल्यूज आएंगी, तब आप कह सकते हैं भाई ये कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो ये इतने मुश्किल नहीं, ईजी है। आपने बस कटिंग करनी है और आपने कंपेयर करनी वैल्यूज, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला। 12 देखते हैं। 5/12 of all the students are girls, sorry, 5/12 of all students are girls, मतलब कह रहा है कि 5/12 जितनी भी स्टूडेंट्स है ना वो लड़कियां हैं। सही है, और उसके बाद उसने दिया है 1/4 ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स हु टेक स्पेनिश। अच्छा, और उसमें से जो 25% है ना, यानी 1/4, वो लड़कियां हैं जो स्पेनिश का कोर्स ले रही हैं, यानी पढ़ रही हैं। ठीक है, वट फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स टेक स्पेनिश, कौन सी, अच्छा वो फ्रैक्शन बताओ, वो फ्रैक्शन बताओ लड़कियों की जो कि स्पेनिश ले रही हैं। तो आपने सिंपल क्या करना, इस इक्वेशन, ये जो वैल्यू गिवन है और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो लड़कियां आ जाएंगी जो स्पेनिश, जो गर्ल्स भी हैं और स्पेनिश भी ले रही हैं, स्पेनिश का कोर्स भी ले रही हैं। ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 5/12 एक्स 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा 5/48। सही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। सही हो गया, ओके, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है ना उसी उसी तरह है जैसे हमने अभी क्वेश्चन बनाई है, तो हम ना 14 देख लेते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिकल पाइज आर कट इनटू 16 इक्वल पार्ट्स। वो कह रहा है टू आइडेंटिकल पाइज आर कट इनटू टोटल ऑफ 16 इक्वल, मतलब कि एक दो पाइज हैं। ठीक है, उनको हमने ना 16 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड किया है। ठीक है,
तो यानी कि एक आइडेंटिकल पाई होगी तो उसमें क्या 8 होंगे ना, 8 इक्वल पार्ट्स होंगे, 8 एक पाई में और 8 दूसरी पाई में, सही है। इफ ईच पार्ट इज देन स्प्लिट इक्वली अमंग 3 people, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ पाई डज ईच पर्सन रिसीव। ठीक है। अच्छा, इसका जो मुझे आंसर, मैं इसको कैलकुलेट इतना करेंगे कि हमने टोटल कितने डिवाइड करने हैं, 3 पीपल के अंदर डिवाइड करना है ना। तो या आप इसमें देखें, या आपका आंसर 3/16 होगा या 3/8 होगा। लेट मी, एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ इसका आंसर। में आपको वो ये कह रहा है कि आपकी जो दो पाइज है ना वो कट हुई हैं 16 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो यानी जो हम्म। आपकी एक पाई है वो आपकी कितने पार्ट्स में कट हुई हुई है, 8 पार्ट में कट हुई हुई है, ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी, हर हाँ जी। सिंगल पार्ट जो है ना वो आपका 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इट ठीक मीन्स है। एक सिंगल बंदे को 1/3 पोर्शन आ रहा है उस एक पार्ट का, ठीक है। तो आपके ठीक है। पास टोटल पार्ट्स है 1/8। एक पाई के एक पार्ट की अगर आप बात करें दैट इज 1/8, ठीक है। हम्म। और जो सिंगल पर्सन को आ रहा है दैट इज 1/3, तो यू विल मल्टीप्लाई 1/8 विद 1/3, यप, यू आर राइट। ठीक है। तो उसमें पूछिए कि ईच पर्सन, फिर आपको पता चलेगा कि हर पर्सन को कितना मिलेगा, क्योंकि हर पर्सन यस, को हर 1/8 पार्ट का 1/3 पोर्शन मिल रहा है, ठीक है। 1/8 ठीक हो पार्ट गया। का 1/3 पोर्शन मिल रहा है, तो हर पर्सन को 1/24 रिसीव हो रहा है। सही हो गया। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिगर देन ट्वाइस ऑफ 21/49। अच्छा, ट्वाइस बोल रहे हैं ना, ट्वाइस का मतलब होता है कि आपने इस जो फ्रैक्शन गिवन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो जब मैं इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो बनेगा 42/49। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं फर्दर, तो ये बनेगा 6/7। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन मेरे ख्याल से बनती है 0.84 समथिंग। ठीक है। अच्छा, इंडिकेट सच वैल्यूज जो कि इसके इक्वलेंट आएंगी ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा था, जो इससे बड़ी बड़ी हमने वैल्यूज है ना वो हमें कंसिडर करनी है ना। इसका डिवाइड करके क्या आंसर आता है मैम? एक मिनट मैं डिवाइड कर लेता हूँ जीरो कैलकुलेटर पे। पॉइंट एट फाइव सेवन आता है, 857। ओके, 857। ठीक है। अब हमने वो वाली वैल्यूज कंसिडर करनी है जो इस क्या कहते हैं, आंसर हमारा बन सकता है। ठीक है। 0.84 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी। ठीक है। और 0.857 जो हमारा आंसर आ रहा है उसको कंसिडर हम कर लेते हैं। ठीक है। ये टोटल और एक्चुअली पूरा है ना तलाब से, ये एट हाँ फाइव जी, सेवन वन फोर टू है, आप पूरा लिख लें, एट कंफ्यूजन फाइव करने के सेवन लिए। वन 142। फोर टू ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज इससे छोटी होंगी वो निगलेक्ट हो जाएंगी ना। हाँ जी। हम्म। तो क्या कहते हैं, 0.84, ये हमारे पास जो 57 वाली है ना, ये भी निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये इससे छोटी है। और 84 वाली भी निगलेक्ट हो जाएगी। और 858 और 86, यही आंसर है। सर आवाज क्यों? आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट। हाँ जी, क्लियर है, आवाज क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास सी और डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें सिंपली क्या करना है, क्वांटिटी, अच्छा उसने बताया कि एक्स वाई जो है ना जीरो नहीं हो सकते। अगर जीरो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। ठीक है। तो इसलिए उसने ना हमें कंडीशन दे दी शुरू में। अच्छा, अब इसमें ना इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, कि क्वांटिटी ए को ना आप सोल्व कर लें। उसको क्या करें, एक्स वाई जो है ना इसका एलसीएम ले लें। ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो इस क्वांटिटी बन जाएगी 2xy+1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, जो कि क्वांटिटी बी के इक्वल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज इक्वल आई है ना, तो इसका आंसर बन जाएगा सी। सही हो गया। हम ना नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला भी इजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी आपने बस सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो 1/3, अब इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। 1/3 जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है ना, इसका जो 3 है ना, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 2 के साथ। ठीक है। ये जब डिवाइड हो रहा होता है ना, ये 3 1 के नीचे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है इसको। और जैसे ये 2/3 है, ये क्वांटिटी बी में, तो ये थ्री थ्री जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/2 आप मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं, 3 - 4 के साथ। ठीक है। तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है।
और आप कंपेयर कर लीजिएगा, जो बड़ी ऑफ फ्रैक्शन होगी वो उसका आंसर होगा। ठीक है। सर अ, आप इनको फ्रैक्शंस कंपेयर करने वाली ट्रिक भी बताते हैं जो सर ने हमें सिखाई थी। अच्छा ठीक, हाँ। अब इसमें आपके यस। पास जो क्वांटिटी ए है ना, उसका आंसर आ रहा है 3/44। लिखते हैं आप। मैं लिखता हूँ क्वांटिटी ए का आंसर है थ्री बाई 3 फोर्टी बाय। फोर 44। ठीक है। एंड और क्वांटिटी बी क्वांटिटी का बी का आंसर है 4/21। 4/21। अच्छा, आप इसमें इस तरह की जब आप कंपेयर करने आएंगे ना, तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और 44 जो क्वांटिटी ए का होगा ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन थी, 4/21 ना। सही है। फोर बाई तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो आप दोनों का जो भी न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे, जिसकी न्यूमरेटर बड़ा होगा, जो भी वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा होगा ना, तो आप उसको कह देंगे जी ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है। ठीक है। यानी ट्वेंटी समझ वन लगी को आप थ्री से लोगों को या नहीं मल्टीप्लाई समझ आई? करने के बाद आप क्वांटिटी ए के नीचे लिखेंगे, और 44 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्वांटिटी बी में लिखेंगे। अब फिर जोन सा नंबर बड़ा होगा, क्वांटिटी ए वाला या क्वांटिटी बी वाला, आप कह देंगे कि ये वाली वैल्यू मेरी ग्रेटर है। ठीक है, सही हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, एट स्टोर ए, एक स्टोर है, उसके पास है 3/4 ऑफ एप्पल आर रेड। उसके जो मतलब कि 75% ऑफ द एप्पल है ना, वो रेड है। अच्छा, उसने बात की है एट स्टोर बी विच हैज ट्वाइस हैज मेनी एप्पल्स। ठीक है, मतलब उसके पास डबल है एप्पल एज कम्पेयर टू स्टोर ए। ठीक है। और उसके पास 0.375 जो है ना रेड है, यानी कि 37.5% जो है ना वो रेड है। और लेकिन उसके पास जो नंबर ऑफ एप्पल्स है ना, वो जो स्टोर ए है उससे डबल है। ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें कि 3/4 को हाँ, इसको आप अगर उसके पास डबल एप्पल है ना, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ रेड एप्पल्स जो है वो भी डबल होंगे। ऐसा ही होगा ना, मतलब कि ये इसको मैं आपको लिख देता हूँ। 3/4 का मतलब है 75%। ठीक है, 75%। ठीक है। और जब इधर उसने लिखा हुआ है 37 पॉइंट, इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा ना, तो आएगा 37.5। लेकिन उसने ये भी बात की हुई है कि स्टोर बी के पास डबल है एप्पल्स ना, क्वांटिटी एज कम्पेयर टू स्टोर ए। तो मैं इसको ये भी तो कंसिडर कर सकता हूँ ना कि रेड भी डबल होंगे, तो इसको मैं डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो मेरे पास आ जाएगा 75। तो दोनों दोनों की जो परसेंटेज ऑफ एप्पल होंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेड एप्पल्स दोनों स्टोर्स की, स्टोर ए और स्टोर बी, दोनों की बराबर हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सही हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को अभी तक? यस सर। ठीक होगा। अच्छा, हम देखते हैं ये वाला सवाल, अब पोर्ट वाला। अब टू क्वेश्चन नंबर 20। सही है। अ पोर्ट ऑफ सूप इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 बॉल्स। यानी कि एक पोर्ट है सूप का, वो इक्वली डिवाइड हुआ है 2 बॉल्स के अंदर। यानी कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, एक बॉल था 1, तो सपोज मैं उसको तो एक कुछ था, ठीक है, एक बॉल था। ठीक है, उसको मैं जब उसने कहा इक्वली डिवाइड हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, 1/2 एक बॉल में चला गया, और 1/2 दूसरे बॉल में चला गया। ठीक हो गया। और उसने कहा है इफ मैनुअल ईट्स 1/4 ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। यानी कि बंदा है मैनुअल, वो 1/4 ऑफ वन बॉल, यानी कि मैं 1/4 जो है ना इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 के साथ। ठीक है। और उसने दूसरी बात की हुई है 2/5 ऑफ द अदर बॉल ऑफ द सूप। यानी कि मैं अब 2/5 को 1/2 जो सेकंड दूसरे वाला था ना बॉल, बॉल 2, उससे मैं 2/5 को मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मेरे पास, और दोनों को जो क्वांटिटीज होंगी ना उनको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ना आपको मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स, उसने क्या बात की है, 1/4 की बात की है ना। ठीक है। और उसने ये भी हमसे पूछा हुआ क्या है कि हाउ मच द सूप डिड मैनुअल ईट। तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा ना, तभी मेरे पास नम की क्वांटिटी आएगी एग्जैक्ट, कि कितना उसने सूप पिया है।
इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 के साथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। सही है। अब 1/2 और 1/4 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/8 आता है। और जब मैं 1/2 और 2/5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2/10 आता है। जब मैं इस फ्रैक्शन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा? एक मिनट। 13/40। 13/40। सही है। तो यही हमारे पास आंसर होगा इसका। 13/40 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगर आपके फ्रैक्शन में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, या आप इसको ना फ्रैक्शन रिड्यूस ना भी रिड्यूस ना भी करें ना तब भी चलेगा। जैसे इसका आंसर ये भी हो सकता था 26/80, मतलब इस फिर मैंने फ्रैक्शन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी फ्रैक्शन आपका आंसर चल सकता है। ठीक है। लेकिन हाँ, इक्विवेलेंट अगर फ्रैक्शन करेक्ट आंसर कंसिडर किए जाते हाँ, हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होनी चाहिए बस। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। एक्स स्क्र व्हाट इज हाफ ऑफ एक्स स्क्र ओवर 8। ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें ना गलतियां ये करते हैं कि इसको ना हाफ से ना क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं एक्स एक्स स्क्र बाई 8 को, तो वो ना कंसिडर करते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं है। इसको ना आप गौर से देखेंगे ना, उसको सोल्व करेंगे तो ये बात हुई है एक्स स्क्र डिवाइड बाई 8। वो कह रहा है हाफ लेना है इसका। ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 2, 1/2, 1/2 नहीं, डिवाइड बाय 2 करूंगा। बाय सही है। बाय 2। हाँ। ठीक है। और उसको जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई कर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगी। ठीक है। आपको पता होगा ना इस रूल का तो। ठीक है। 8 करूंगा उसको, जब मैं एक्स 1/2 करूंगा ना तो ये जो 2 है ना ये वाला, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। सही है। ये वाला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सही हो गया। चलिए हम ठीक सर हो आप गया। ऑप्शन बी कह रहे हैं, ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक हाँ है जी, सर ऑप्शन डी। अगेन। जी, ऑप्शन डी ही आंसर है इसका, एक्स स्क्वायर बाय 16। यस। ठीक है। 22 देख लेते हैं। 22 भी सिंपल है। आपने बस इसको रीअरेंज करके जो आपने रूल्स लगाने हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं कर भी देता हूँ। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए बी डिवाइड बाई सी हो रहा है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिखना हो सी डी डिवाइड बाई ए को, तो मैं ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना। जब मैं ये डिवाइड हो रहा है ना, सी डी डिवाइड बाई ए से, इस टर्म से डिवाइड हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगा ना तो ये आएगा एक्स ए डिवाइड बाई सी डी। ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ए स्क्र बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, और नीचे डिवाइड होगा C² D। तो आप चेक कर लेंगे क्या आंसर बन रहा है। ये बन रहा है डी ऑप्शन। ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना 23 वाले, इसमें आपने क्या कहते हैं, रिड्यूस करना होता है इसको। अब जैसे कि 2 की पावर 4 है ना, आप इसको 16 बना लें, और ये 3 की पावर 2 है, इसको भी आप सॉल्व करके 9 आ जाएगा। ठीक है। और आपने क्या करना है इसमें कि जो 5 है ना, हाँ, आप 45 और ये 60 को देखें जरा। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 12 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं इसको, या 15 के मल्टीपल में लिख लें आप इसको, ताकि आपके जो नीचे 5 गिवन है ना, इससे आप काट सकें इसको। ठीक है। 15, ये 15 के मल्टीपल में आ जाएगा, ये 45 भी 15 का मल्टीपल है, 15 × 3। ठीक है। तब भी आप उसको करके ना डिवाइड करके आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो ये भी इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या करना है, अब आप ऑप्शंस देखें इसमें। 8x y है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 8x y तो आएगा ही आएगा ना। तो आपने क्या करना है, 8x y जो इसका उसने आंसर आपको पहले ही बता दिया कि इसका एलसीएम जो है ना 8x y आएगा। ठीक है। तो आपने एलसीएम लेने की इसको जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, हर टर्म्स जो लेनी है, जैसे -1/2x है ना, इसको 8x y से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो लिख देना है। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर आपने -1/4y को 8x y से मल्टीप्लाई करना है, और देखना है कि क्या फ्रैक्शन बची है, वो आपने लिख देनी है न्यूमिनेटर में। फिर इसी तरह इसके साथ करना है, और फिर इसके बाद इसी तरह आपने 1/8 के साथ करना है। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ना, आपने उसको क्या कहते हैं, सोल्व करना है, और उसके कुछ फ्रैक्शंस बनेंगे, मतलब कि
फैक्टर्स बनेंगे उसके, दो दो फैक्टर बनेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन था बी, ऐसे ही है, बी था ना मैम? मैं एक मिनट चेक कर ऑप्शन लेता सी हूँ। है, एक्स माइनस हाँ फोर एक्स माइनस हाँ, वाई एक्स माइनस माइनस टू। फोर, यस, ये वाला सही हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। 25 है हमारे पास, x इज अ डिजिट इन द डेसिमल 12.15 x 9। अच्छा, उसने x का पूछ रहा है हमसे, x इज अ डिजिट इन द डेसिमल, ठीक है, मतलब कि एक डिजिट है, डिजिट की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं हम। विच इफ राउंडेड टू द नियरेस्ट हंड्रेड वुड इक्वल टू 12.16। अच्छा, आपने राउंडिंग का तो आपको पता होगा ना, जैसे 0 से लेकर 4 होता है ना, 0 से लेकर जब जब भी वैल्यू 4 होती है ना, तो आप राउंड करते हैं उसके पीछे वाले नंबर की तरफ, प्रीवियस नंबर जो होता है। जैसे 13.4 होगा ना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 13.4 होगा ना, आप उसको राउंड ऑफ करके ना 13 लिख सकते हैं, सही है। अब हमारे पास जो 5 से 9 की तरफ होती है ना, पॉइंट के बाद, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं, जैसे मैं 13.9 है ना, 13.8 ले लेते हैं सपोज, तो आप इसको 14 लिख सकते हैं, तो वो नेक्स्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट हम इस सवाल में अप्लाई करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ ना, क्वांटिटी b हमें गिवन है 4, अगर मैं x की क्वांटिटी लेता हूँ ना 4, तो ये राउंड ऑफ होके क्या बनेगा, 15 बनेगा, 12.15 बनेगा, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 12.1549। जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा ना 49 को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 15, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि हमें हमें तो 12.616 चाहिए, तो उसके लिए मुझे ना वैल्यू एक्स की जो होगी ना, वो 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्वांटिटी ए हम क्या पुट करेंगे, 5, 6, 7, 8 या 9, इन चारों पांचों में से ना कोई एक वैल्यू, तभी हमारे पास क्या कहते हैं 12.16 आएगा ना। तो इसलिए जो है ना, हमारे पास क्वांटिटी ए विल बी ग्रेटर देन 4, ठीक है, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वांटिटी ए इज द आंसर इस केस में। अच्छा, 26 भी इसी तरह सॉल्व करना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन 24 या 23 इस तरह का था, कि आपने डिवाइड हो रहा है तो आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। इसमें डी एफ जो है एलसीएम हो जाएगा, और वो एफ सी और डी ई आ जाएगा, और नीचे डी एफ वैसे का वैसे ही, सही है। और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुश्किल, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा, ये जो 27 है ना, आपने जैसे ये देखें ज़रा, इसको आपने कोशिश करनी है जितने आप रिड्यूस कर सके ना कर दें इसको। जैसे कि 17 का स्केयर है ना, और नीचे 17 का मल्टीपल देखें क्या आ रहा है, 34। तो 17 को आप दो दफ़ा करके लिख लें, क्योंकि 17 स्केयर हो रहा है ना, तो एक 17 1 से कटा है, और 34 टू टाइम्स से कटा है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं, 22 है ये साथ ही न्यूमरेटर में, इसको आप 11 से रिड्यूस कर सकते हैं, यानी 11 2 ज़ा 22 होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और क्या कर सकता है इसमें, मतलब इसी तरह आप जो है ना इसको रिड्यूस करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो 26 है ना, आप ये 13 के टेबल में काट सकते हैं, 91 भी 13 के टेबल में आएगा मेरे ख्याल है, ठीक है, तो आप उससे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। 28 को हम 28 को हमने देखा हुआ है, ठीक है, ये भी वो उसी तरह ही है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना, सही है। 29 में भी आपने इसी तरह करना है कि कटिंग करनी है। 25 का स्केयर अंडर रूट क्या होता है, 5, ठीक है। आप 5 ना भी लिखें, मेरी हाँ, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नहीं नहीं, स्क्रीन अब विजिबल नहीं है। नॉट, मुझे आप ना अलाउ कर दें स्क्रीन ना, आपके पास राइट्स हैं मैम? मेरे पास तो नहीं मेरे था पास अभी। ना, एक मिनट। हाँ जी ठीक है, हाँ जी अलाउ हो गया मेरे ख्याल है। ओके। हम्म, अच्छा, विजिबल है स्क्रीन अब? हाँ जी विजिबल है। ठीक हो गया। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर ना 29 कर रहे थे। 29 का मैं आपको बता रहा था, जैसे आप गौर से देखें, आपके ये 5 के टेबल में चीज़ें हैं,
25 भी 5 के टेबल पे जाता है, 10 भी 5 के टेबल में जाता है, 15 भी। आप इसको काट सकते हैं आपस में ना, तो आप कटिंग करके आपके पास आंसर आएगा। और क्वांटिटी बी में आप देखें, √51 है, हाँ 51 है, √34 है, ठीक है। और जो 50 √51 है ना, ये 17 के टेबल पे जाएगा, 17 3 जार, और ये जो 34 है 17 2 जार, ठीक है। तो ये कटेगा। और 23 जो है वो 23 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आता है, तो ये भी आपस में कटेगा। ठीक है, आपने फिर कंपेयर करना कौन सी फ्रैक्शन जो है ना बड़ी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी इजीली है, बस आपने इसमें कटिंग करनी है और आपने देखना है आंसर कौन सा बड़ा आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। इसमें पूरी स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट कटिंग हो रही है ना, हाँ आप जी। उसको खत्म बेशक ना करें। 5 अब 25 को आप √5 इंटू √5 इस तरह हाँ, करके इस लिखें, तरह करके लिख लें, इस तरह ठीक है। करके लिखें और इजीली फिर आपके पास √15 को आप लिख रहे हैं √3 इंटू √5। यूं यस। करके जब आप लिखेंगे तो आपकी मोस्टली सारी जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वाली। इसको ना मैं आपको एक दो चलन लिख भी देता हूँ, एनोटेट का बटन। यस। जैसे कि 51 है ना, तो मैं इसको अंडर रूट 17 करके भी लिख सकता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ √3 के साथ, यानी कि दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये √15 बन जाएगा, ठीक है। और अंडर √34 को भी आप इसी तरह लिख सकते हैं। √34 को मैं लिख के बता देता हूँ, √17 और √2, ठीक है। तो ये जो ये दोनों है ना, √17 वाले, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रैक्शन है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। ओके ठीक हो गया। फराज, सॉल्व जरूर हो सकता है कैलकुलेटर से, लेकिन उस तरह से आपके लिए ना आंसर पॉइंट में आ जाएंगे और आपका काम लेंथी हो जाएगा। तो ये मेथड ना सबसे सिंपल है, लाइक आप इनको सबको सेपरेट करके लिखेंगे, जब आप सबको खोल के लिखेंगे तो आप देखेंगे सारे आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाएगा। आप यस। कैलकुलेट, अगर आप एक एक को करेंगे, √25 को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको √10 को करेंगे, फिर उनको कैंसिल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक बड़ा मुश्किल कंजस्टेड सा प्रोसेस होगा। इस हाँ। तरह से वो अच्छा 1 to 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी। क्वेश्चन का ना आपके पास हमेशा टाइम जो है ना 1 या 1.5 मिनट ही होता है, इससे ज्यादा आप क्वेश्चन पे टाइम कोशिश करें ना लगाएं। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 3 मिनट तक जाते हैं, लेकिन ये जो अभी हम चैप्टर्स कर रहे हैं ना ये इजी हैं, मतलब कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी भी करनी है, तो आप कोशिश करेंगे जो लेंथी सवाल है उस पर आप बेशक टाइम लगाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इजीली सोल्व हो रहा होगा ना सवाल, आप उस पर ज्यादा टाइम ना लगाएं, ठीक है। अच्छा नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास, सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर होगा, ठीक है। हाँ जैसे जी। ये आप सर अगर इनको खोल के दिखा दें, ये जैसे हमारा पीसी में ये सिंपल हम्म। कैलकुलेटर होता है, बस आपको सिर्फ ये अलाउड होगा, ठीक है। तो उसमें जब आपको पता है पीसी से टाइप भी करते हैं ना, तो भी इस बुक काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, हाँ जी बस ऐसे इतना सा कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा, हम्म। ठीक है। छोटा सा आपके पास कैलकुलेटर होगा, हाँ जी, वही बस ये अलाउ होगा। साइंटिफिक हम्म। वगैरह नहीं आपके पास होता। हम्म। और ज्यादा ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज भी मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 डिजिट तक आप अलाउ है आपको। तो मिलियंस और बिलियंस में अगर आपके पास आएगा तब भी और आपको कैंसिल आउट ही चीजें करनी पड़ेंगी। यस, और रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि इसमें आपने ना आंसर निकालना होता है, आपने डेफिनेटली उनको सॉल्व करके तो क्वेश्चन नहीं देना, आपने तो राइट आंसर निकालना है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर देख के भी समझ आ जाता है, तो जब आपको शॉर्ट ट्रिक आती है आप उसको अप्लाई करें, क्योंकि देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो टाइम कंज्यूम करेंगे, तो आप अपना टाइम उन क्वेश्चंस के लिए सेव सेव करें जिनमें कैलकुलेशन लाजमी आपको करनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल ट्रिक्स के साथ आप सॉल्व करें, ठीक है। आगे मूव किसी का करते हैं सर। प्लान है आगे जीआरई देने का ये दिसंबर से पहले पहले? जिसका है वो चैट में टाइप कर दे। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जिशान, अली जिशान, ओके सर। सही हो गया। और आई गेस आलियान, ओके ओके, ग्रेट। ठीक है अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास गिवन है 30 है। √3, ये लिखा हुआ है √3/2 -2/3। अच्छा, इसको आपने इस तरह सोल्व करना है कि दोनों का अंडर रूट सेपरेट कर दें, यानी कि √3/√2 कर दें, और यहाँ पे कर दें सेकंड में ही, सेकंड वाले में कर दें √2/√3, मतलब सेपरेट सेपरेट करके लिख देंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। सेपरेट क्योंकि जब करके एलसीएम ले लेंगे आप, हाँ, सिंपल। हाँ सेपरेट करके एलसीएम ले लेंगे, √2 और √3 का, वो √6 बनेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। अच्छा, ये वाला भी जो है ना क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या कहा हुआ है कि हमें ये क्वेश्चन दी हुई है, तो उसको इसका हम लेंगे एलसीएम, एबीसी इसका एलसीएम आएगा,
ठीक है। ए बी सी को आपने मल्टीप्लाई करना हर टर्म के साथ, ए बी बाई सी बी के साथ बी, ए ओवर सी के साथ बी, और ये जो ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर ए बी सी है, इन सब के साथ आप जब करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है। और एक और इसका शॉर्ट मेथड ये भी है कि जो चीजें नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकती हैं आप कैंसिल कर लें। लाइक फर्स्ट में देखें बी कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक जी है। वो भी है, यस, सेकंड में आप ये देखें ज्यादा तो अच्छी अप्रोच है। एक और एक से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी बी से कैंसिल हो जाएगा, तो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में सिर्फ सी बच जाएगा। कॉमन हाँ जी। डिनोमिनेटर जो नोमिनेटर की टर्म्स आप उनको ऐड कर लें तो आपका हाँ क्वेश्चन हो ठीक है। जाएगा। ये मैम ने जो बताई ये ज़्यादा टेक्निक बेहतर रहेगी, क्योंकि इसमें जल्दी आंसर आ जाएगा आपके पास, वो भी आंसर आ जाएगा, उससे भी लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको नजर आ रहा है ना कि कैंसिल आउट हो सकती हैं चीज़ें, तो आप सबसे पहले कैंसिल आउट करें, फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो फिर आप एलसीएम ही लें। ठीक है। अच्छा, ये बड़े मजे का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32। इफ 3/4 ऑफ ऑल कुकीज हैव नट्स, ठीक है, मतलब कि इफ 75% ऑफ ऑल कुकीज हैं, उनके पास उनमें नट्स हैं, ठीक है, यानी बादाम शादाम हैं उसके अंदर, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ ऑल कुकीज हैव बोथ नट्स एंड फ्रूट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कुकीज हैव नट्स बट नो फ्रूट। अच्छा, उसने एक इक्वेशन ये दी है, 3/4 ऑफ कुकीज हैव नट्स, और दूसरी में क्या दिया है, 1/3 ऑफ ऑल कुकीज हैव बोथ नट्स एंड फ्रूट्स। तो हम सिंपली क्या करेंगे इसमें, 3/4 को ना, मेरे ख्याल से एक मिनट, हाँ, 3 बाय, एक मिनट इसका मैं देख लेता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ ऑल के साथ इन दोनों को मेरे ख्याल से आपस में माइनस करेंगे। यस। हाँ, माइनस करेंगे, क्योंकि उसने कहा है ना कि हमारे एक ये जो 1/3 है ना कुकीज, उनमें नट्स भी है फ्रूट्स भी है, और हमें चाहिए वो वाली कुकीज जिनमें नट्स हों लेकिन फ्रूट्स ना हो। तो जब मैं कुकीज को कुकीज वाली में से माइनस कर दूंगा तो क्या हमारे पास बचेगा, फ्रूट वाली बचेगी ना हमारे पास, सॉरी नट्स वाली बचेगी। तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा, मैं उसको माइनस करके ना आंसर निकाल लेते हैं इसका, 1/3, तो 5/12 आएगा इसका, यस 5/12। 5/12, यस 5/12 आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैम ये क्वेश्चन में सर, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जब 3/4 ऑफ ऑल कुकीज़ हैव नट्स है, तो मतलब आंसर 3/4 ही होना चाहिए था वैसे। नहीं 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 नहीं, ये देखें आप, उसने क्वेश्चन में पूछा है, अगर वो पूछता ना वो कुकीज बताओ जिनमें नट्स हैं, लेकिन तब हम कह देते भाई 3/4, वो कह रहा है ऑल कुकीज हैव नट्स बट नो फ्रूट, वो कुकीज बताओ जिनमें नट्स तो हैं लेकिन फ्रूट कोई ना हो। ठीक है। और उसको फिर हम क्या करेंगे, जो नट्स वाली हैं उसको माइनस कर देंगे ये कुकीज जिसमें नट्स भी थी और फ्रूट्स भी थी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप समझ लगे, क्योंकि नट्स नट्स आपस में माइनस हो जाएंगे ना, इस ये देखें नट्स थे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बच गया, वो बच गई ना हमारे पास। ठीक है, तो 5/12। ठीक है। अच्छा, वो इस तरह ये इसी बेसिकली मैं बता दूं हम्म, सर उनको। जी बता दें। देखिए आपके पास वो कह रहे हैं कि 3/4 वो कुकीज हैं जिनमें आपके पास नट्स हैं, ठीक है, और 1/3 वो वाली कुकीज हैं जिनमें नट्स एंड फ्रूट्स दोनों हैं। आपने सिर्फ वो बतानी है जिनमें नट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स नहीं है। तो आप क्या करें, अब ये जो 1/3 वाली कुकीज है इनमें नट्स तो हैं लेकिन इनमें फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। दोनों को आप ऐड करते हैं तो टोटल बन जाते हैं, लेकिन अगर आप 3/4 में से 1/3 आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास खाली वही कुकीज बचती हैं जिनमें ये भी ऑल कुकीज की बात हो रही है और ये भी ऑल कुकीज की बात हो रही है। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑल द कुकीज। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टोटल 9 कुकीज है ना, ठीक है, तो उनमें से 3/4 वाली वो कुकीज हैं जिनमें आपके पास नट्स है खाली, और 1/3 वो वाली कुकीज हैं जिनमें नट्स एंड फ्रूट्स दोनों हैं। तो आप 3/4 में से जब 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपके पास खाली वो वाली कुकीज बच जाएंगी जिनमें नट्स हैं और फ्रूट्स नहीं है, खाली नट्स वाली हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस मैम। अच्छा, फराज साहब कह रहे हैं कि इन्होंने जीआरई देना 6 मंथ्स के अंदर, तो आपने आइल्स दे दिया है फराज शुएब साहब? नहीं, ये सर ज़फ़र से बात हुई थी, मैंने उनको बताया था रोड मैप, तो कह रहे हैं आप 2024 के लिए अप्लाई कर दीजिएगा आइल्स दे के। मेरा आइल्स नवंबर दिसंबर में देने का मतलब मेरा प्लान है। तो उन्होंने बोला था आप ये लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि 2024 में नहीं होगा, क्योंकि एलओआर और सारी चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने बोला लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। जीआरई के ना एडिशनल है, प्लस पॉइंट है, लेकिन आइल्स मैंडेटरी है, तो पहले उस पर फोकस करें।
लेकिन मुझे टाइम मिल रहा है, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, तभी मैं GRET की प्रिपरेशन साथ साथ ही कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। क्योंकि आइल्स की ना वैलिडिटी होती है 2 साल के लिए, तो और जीआरई की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स के लिए, तो ये आप माइंड में रखिएगा बात, ठीक है। जी जी। चलिए हम ना नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ना आपको समझ आती है किस तरह सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। 4/5 ऑफ वुमेन एंड 3/4 ऑफ द मैन, यानी कि 80% जो वुमेन है, 4/5 का ये मतलब हो ना 80%, और 3/4 यानी 75% ऑफ मैन स्पीक स्पेनिश। इफ देर आर 40% एज मैनी मैन एज वुमेन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप स्पीक्स स्पेनिश। ठीक है, अब वो बताना है ग्रुप जो स्पेनिश बोलता है। सपोज मैं ना यहाँ पे ले लेता हूँ, इसने दिया इफ देर आर 40% एज मैनी मैन एज वुमेन, यानी कि मैं मैन ले लेता हूँ 140। ठीक है, सपोज मैं ले लेता हूँ 140 और वुमेन क्या ले लेता हूँ 100। ठीक है, यानी कि ये हो सर गए आप मैन। मैन 40 लेंगे, नॉट 140। इफ देर आर 40%, 40% 40% है ना, 40 मैन ओके एंड 100। ओके ओके, यस, ओके 40 लेंगे मैन, और वुमेन कितनी लेंगे। 100। ठीक हो गया, आपने ठीक है। बेसिकली क्या किया, 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, दैट इज हाँ जी, 40/100। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, अगर 100 वुमेन है ना, तो मीन्स कि मैन आपके कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। सही हो गया। इस मैं स्टेटमेंट से आपने ये एजम्पशन किया है। हम्म, अच्छा उसमें से उसने बोला है 4/5 ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन हमारे पास कितने 100 कंसिडर किए ना हमने, तो यानी कि 80 जो वुमेन है ना वो स्पेनिश बोलती हैं, और 40 में से ना 3/4 यानी कि 75% जो है ना मैन जो है ना वो बोलते हैं स्पेनिश बोलते हैं। तो वुमेन का मैं निकालूंगा तो 80 वुमेन जो है स्पेनिश बोलती हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं मैन हमारे पास कितने बनेंगे 75% ऑफ 30, 40, 30। 30। ठीक है, 30 जो है ना स्पेनिश बोलेंगे हमारे पास मैन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देता हूँ, 80 और 30 मेरे पास क्या बनता है 110। ठीक है, यस, टोटल क्या बना, टोटल जो स्पेनिश बोलने वाले बंदे हैं मेरे पास वो 110 हुए ना, क्योंकि मैन और वुमेन को दोनों को मैंने प्लस कर दिया। और यस। हमारे पास जो टोटल ओवरऑल बंदे थे कितने थे, ओवरऑल ओवरऑल हमारे पास थे 140। ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि ये देखे यस, ना मैन 40 थे और 100 वुमेन थी, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो 140 बन गया। सही है। अब उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ग्रुप स्पीक स्पेनिश। अब स्पेनिश जो बोलने वाले बंदे हैं ना वो मैंने निकालने हैं फ्रैक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों जो हमारे पास आंसर आए ना इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास स्पेनिश बोलने वाले स्पेनिश फ्रैक्शन जो है ना वो आ जाएगी, स्पेनिश बोलने वाली। ठीक है, स्पेनिश 11/40। हाँ, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 11/14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप 110/140 लिखे तब भी करेक्ट आंसर होता। ठीक है, वो मसला नहीं। ठीक है, अच्छा आपने ना इसके बाद ये सॉल्व करने क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करने, ठीक है, और फिर बताना है अगर कोई मसला वगैरह आया तो बताना है, फिर हम कल कंसिडर कर लेंगे वो, या आप स्लैक में भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा उसको। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें मुश्किल नहीं है। जो ये है ना वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में, और ये जो प्रोबेबिलिटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी इसमें इतना कोई ट्रिकी नहीं है चीज़ें। ठीक है, चैप्टर नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर 12। दिस इज चैप्टर नंबर 11। कल हम चैप्टर 11। नंबर 12, यस, ओके, दिस इज कल हम चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 11। 12, कल हम चैप्टर नंबर 12 पे करेंगे, ठीक काम। सही है, आपने ये करके बताना है, जो नहीं समझ आया तो हम कर लेंगे। ठीक है, 11 और चैप्टर है। जितने भी लोगों का ये प्लान है जीआरई देने का, आप लोग प्लीज वोकेबलरी साथ साथ याद करना शुरू कर दें, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ जी, वोकेबलरी में बेसिकली वोकेबलरी जो आपने वर्बल पार्ट सॉल्व करना है ना, आप वो वोकेबलरी के बगैर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ट्रिक्स तो पता चल जाएंगी, ट्रिक्स आपको पता चल जाएंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही हो कि इनकी मीनिंग क्या है, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शंस होती हैं। और जब 5 ऑप्शन में से आप रैंडमली लगाएंगे तो आपका आंसर क्या है, 20% प्रोबेबिलिटी है आप ठीक लगाए आंसर। तो और उसमें कुछ कुछ वर्बल पार्ट में ऐसा भी होता है कि 3 ऑप्शन होती हैं, और हर ऑप्शन के अंदर 3 3 होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर टोटल 9 आंसर है, उनमें से आपने 3 सेलेक्ट
करने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी सही करने की। तो जब तक आपको वोकेबलरी नहीं आती होगी ना, तब आप उसमें आप नंबर नहीं ले पाएंगे। आप मतलब कि 40 में से आप 5 भी ले लें तो बड़ी बात होगी, अगर आपके वोकेबलरी ना हो। ठीक है, तो वोकेबलरी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप 25-30 तक जा सकेंगे। ठीक है, तो आपने जितनी हो सके वोकेबलरी पे आप साथ अपनी कमांड रखें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह 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 आपका बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक में पोस्ट कर सकते हैं। सर ने वोकेबलरी का सेश पूछा, मैंने चैट में भी मेंशन कर दिया। मंगूश फ्लैश कार्ड्स आप वोकेबलरी करें, वेबसाइट पे कर लें या आप उसकी ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, दैट इज द बेस्ट रिसोर्स सो फार हाँ वी जी। हैव ट्राइड। उसको उससे आप वोकेबलरी करें। और सर ने कल आपको एक और वेबसाइट भी बताई थी, मरियम वेबस्टर। ठीक है, वहां से ये होगा कि जो वर्ड आपके वहाँ पे प्रॉम्प्ट करता है मंगूश पे, आप उसके जो सिनोनिम्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक मैं है सर, आप दिखा वही भी को देता हूँ दोबारा आपको। दिखा दें। ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को ये? ठीक है, हाँ जी। सपोज ये मैंने वर्ड डेलिनेट हम कर रहे थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको सर्च करना है, उसके जितने भी सिनोनिम्स आ रहे होंगे ना, आपने देखना है कि क्या मतलब हो सकता है इसका। ट्रेस है, डिफाइन है, आउटलाइन है, स्केच है। तो ये जो ऑरेंज वाले हैं ना, इसका मतलब है कि ये क्लोज क्लोज है ज्यादा इससे, इस वर्ड डेलिनेट से। ठीक है, तो जो कम है ना थोड़े से ऑरेंज, स्केच हो गया, सराउंड हो गया, इसका मतलब है कि थोड़े से मीनिंग तो दे रहा है लेकिन थोड़े दूर है, मतलब रेलेवेंट मीनिंग जो है ट्रेस और डिफाइन ही बन रहा है। ठीक है, तो आप इससे या तैयारी करेंगे ना, तो आप अगर आप 100 प्रिपेयर भी करेंगे ना, सॉरी 1000 प्रिपेयर करेंगे, तो आपके पास 2 या 3 आपके पास और हो जाएंगे, तो आपके पास 3000 वर्ड्स की वोकेबलरी बन जाएगी। ठीक है, तो जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी इन चीजों में, ऐसे राइट करने में भी हेल्प करेगी और आपको वर्बल पार्ट सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए हमारे सेशन का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम एंड करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. Cinema session ended. Allah Hafiz. हाफिज़।